मेरे पास घर का पूरे दिन में कितना भी काम हो, लेकिन जब मुझे अपनी स्किन केयर वगैरह करनी होती है तो मैं अपने लिए टाइम हमेशा निकालती हूँ, और हमको निकालना भी चाहिए पूरे दिन में अपने लिए, चाहे 10 मिनट निकालो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं सुबह, मतलब कि सुबह का तो मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काम बहुत सारा होता है। उसके बाद फिर मैं आराम आराम से अपना शूट करती हूँ। उस यहाँ पे मैं यहाँ मॉर्निंग नाइट में ही इन मूंगफली को एयर फ्राई मैंने कर लिया था उसके, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। एयर फ्रायर के अंदर वहाँ पे लगा दो और अपना सारा का सारा काम करते रहो। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी की सारी मूंगफली अलग निकाल दी थी और छिलके अलग निकाल दिए थे। देखो कितने सारे छिलके, क्योंकि जब भी मैं इस तरीके से करके रख देती हूँ तो ये ठीक रहता है खाने के लिए। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। दूसरी ओर ये मेरा छोटा बेटा जो रो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इसके साथ भी मस्ती कर ली जाए। वैसे तो बहुत ही कम रोता है आजकल, तो ये खेलता रहता है। तो बस इसी तरीके से मेरे अपने काम भी हो जाते हैं और बच्चों को भी खिला लेती हूँ। उसके बाद ये बड़ा वाला बेटा जो है, जो कि रो रहा था, कहने लगा होमवर्क तो मैं बाद में करूँगा, उससे पहले आप मुझे आइसक्रीम दिला के लेके आओ। और ये अपनी घोड़े की सवारी पे लेके चल दिया मुझे यहाँ पे पास में ही आइसक्रीम वाले की दुकान पे लेके। और इसको खानी थी मतलब कि आइसक्रीम, तो इसको अच्छी तरीके से बढ़िया सी आइसक्रीम दिलाई। उसको यही वाली खानी होती है तो यही वाली मैंने दिलाई। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे हस्बैंड को चुकंदर मंगाने का तो बहुत शौक है, बट खाने का नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो 3 दिन से आए हुए रखे हैं, क्यों ना इसका कुछ ना कुछ कर दिया जाए। अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही होता है, क्योंकि मैं भी इसको इतना नहीं खाती हूँ, या तो फेस पे लगा लो या कुछ कर लो। अब कितना ही फेस वगैरह पे ही लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कांजी डाल दी थी। सर्दियों में तो मैंने बहुत कांजी डाल दी। अब सोचा चलो गर्मियों में भी इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही दूँ। वैसे तो इसके अंदर गाजर भी चाहिए होती है, बट गाजर थी नहीं, तो मैंने इसी तरीके से इसको काट कूट के डाल दिया था। क्योंकि ये सर्दियों में तो मतलब कि अच्छी लगती है। सोचा चलो इस बार देखते हैं गर्मियों में कैसी लगेगी कैसी नहीं। तो बस 2 दिन में ही हमारे यहाँ पे कांजी भी बन के तैयार हो जाएगी। और राई तो मम्मी गाँव से लाई थी, तो गाँव की रखी हुई है, तो सोचा चलो वो भी यूज़ हो जाएगी। मिर्ची वगैरह भी मैंने, हरी मिर्च वगैरह भी उसकी डाली है। और दूसरी ओर ये आ गया था यहाँ पे मस्ती करने के लिए। इसको भी जब भी मैं कुछ शूट वगैरह कर रही होती हूँ तो इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, पूछने के लिए बार बार आता रहता है, मम्मा क्या कर रही हो क्या कर रही हो। 2 दिन से इसको लड्डू खाने का बहुत वो हो रहा है। पहले जो इसकी बुआ बना के लड्डू गई थी वो तो हो गए ख़त्म, और मुझे इतने अच्छे तरीके से आते नहीं है और ना ही मेरा बनाने का मन करता है। तो मैंने भी यहाँ पे पहले तो अपनी कांजी डाली। उसके बाद फिर सोचा चलो इसके लड्डू भी आज बना ही देंगे, तो उसमें भी हम लगी गए थे। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से बन गई थी, और गर्मी हो रही है तो 2 ही दिन में हमारी बन के भी ये तैयार हो जाएगी। ये मेरे को नमक वगैरह दे रहा था कि मम्मा इसमें ये भी डाल दो, जो कि मैं पहले ही इसमें ऐड कर चुकी थी। तो मेरे पास मटका तो था नहीं, तो सोचा चलो इसके अंदर ही डालना पॉसिबल रहेगा। तो मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल दिया, और 2 दिन में हमारी कांजी बन के तैयार हो जाएगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब गर्मियों में देखेंगे कि कैसी लगेगी। दूसरी और यहाँ पे पापा मौसमी छील रहे थे, तो ये यहाँ पे बैठ के अच्छे तरीके से इनको परेशान करने में लगा हुआ था। ये सारी मौसमियों के छिलको खा 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 के इसी तरीके से करने में लग जाता है। यहाँ पे हम लग गए थे लड्डू बनाने के लिए। आज इसके भी मतलब कि मन की जो बात थी, इसको लड्डू खाने थे, तो हम लड्डुओं को भी इसमें बनाने में यहाँ पे लग गए थे। बड़े वाले बेटे को लड्डू खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो सोचा चलो क्यों ना लड्डू जब ख़त्म हो ही गए हैं तो क्यों ना बना दे। बाहर की चीज़ों से तो अच्छा ही है कि घर में इस तरीके से बना दिया जाए। दूसरी ओर मैंने यहाँ पे काली मलका दाल भी इसको मैं यहाँ पे चढ़ा दी थी। लंच में आज दाल दाल चावल बना रहे थे, और जब दाल चढ़ाई तो सोचा चलो यहाँ पे कॉर्न्स रखे हुए हैं बॉयल, मम्मी ने कर दिए थे, इनकी भी चाट बना के यहाँ पे तैयार कर दूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज डाल दी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब कि जो भी कुछ बनाना होता है पूरे दिन में घर पर ही बनता है। बाहर से हम लोग बहुत ही कम लाते हैं, बाहर को अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें भी नमक वगैरह डाल के अच्छे तरीके से इसको नींबू वगैरह का अच्छे तरीके से करके, और बहुत ही टेस्टी लगता है। चाट मसाला वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं करा था इसमें। यहाँ पे बस इसको उबालने भर की देरी होती है, उसके बाद चाट बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, और खाने में तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने सबको ये चाट्स की चाट बना के सबको दे दी थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने सिंपल तरीके से ही बनाई थी, क्योंकि बच्चों को भी खानी थी। बड़ा वाला बेटा भी खा लेता है, तो इसलिए मैंने इसमें। और ये देखो इस तरीके से अपनी मस्ती में करने में लगे हुए थे, और मेरे को किचन में देख के तो बड़ा छोटा वाला तो रुकता ही नहीं है, इसको भी किचन में आने का ही रहता है कि मैं भी कुछ ना कुछ काम कराऊँ। और बड़े वाले तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। यहाँ पे दूसरी ओर मैंने दाल में तड़का लगाया। काली मल का जो दाल बनाई थी उसमें बढ़िया तरीके से तड़का लगाया था। और शाम के टाइम मैंने अपना सोचा चलो भाई आज बहुत दिन हो गए हैं, मतलब कि 2-3 दिन से मैं सीरम लगा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने भी अपने बालों में अच्छे तरीके से करके सीरम लगाया। क्योंकि ये बहुत ही सही रहता है। कभी टाइम मिलता है तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं मिलता तो ना सही। उसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाई मुल्तानी मिट्टी। इस तरीके से जब भी टाइम जैसे ही मिलता है, मैं फेस वगैरह के लिए तो हमेशा टाइम निकाल ही लेती हूँ।
और जो कि ज़रूरी भी है। अपने लिए तो टाइम निकालो, लाइफ में कुछ भी हो अपने लिए हमेशा टाइम निकालना चाहिए हम लोगों को। तो बस क्योंकि पता नहीं कितना टाइम है कितना नहीं, तो इसीलिए मैं तो ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। उसके बाद फ्रिज में से यहाँ पे मैंने ये जेल बना रखा है, फ्लैक्स सीड्स का जेल जो है, इसको जमा दिया था और अच्छे तरीके से फेस पे थोड़ी देर इससे आइस से करने पे बहुत ठंडक मिलती है और फेस भी बहुत अच्छे तरीके से चमक जाता है। फेशियल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा फेस हो जाता है। हमने तो अपना फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद अच्छे